एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, अभी के लिए जो मार्केट का सिनारियो है, काफी मार्केट नीचे आ चुकी है। जब मार्केट नीचे आती है तो देयर इज अ हाई अपॉर्चुनिटी कि हम लोग फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म गेन के लिए यूज करें। लॉन्ग टर्म गेन होता क्या है? देखिए, जब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उन स्टॉक्स को देखेंगे जो हम लोग मिनिमम 3 to 5 years के लिए अपने पास होल्ड करने वाले हैं। ऐसे स्टॉक जो हमें आगे चल के वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ सेफ्टी भी देंगे जब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इसको देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक देखेंगे तो हमें कुछ स्टॉक्स के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की जरूरत होती है देन द टेक्निकल्स। बट इसके ऊपर हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम लोग प्रॉपरली टेक्निकल्स कैसे देखेंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की, इसकी बात करते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज, इसमें आपके पैसों की रिस्क कम होती है। और जब मार्केट फंडामेंटली गुड स्टॉक्स तब खरीदने चाहिए जब मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। जैसे कि हमारी मार्केट ऑलमोस्ट अभी के लिए 26,000 से नीचे गिर के ऑलमोस्ट 23,900 तक आ चुकी है। अगर हम लोग बात करें, दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी जिसके पास हम लोग लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आज का जो स्टॉक सिलेक्शन है उसके लिए हम लोग screener.in की वेबसाइट का यूज करेंगे और वहां पे 4 पॉइंटर्स लगा के पहले तो स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। बाद में हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर देखा जाएगा लॉन्ग टर्म स्टॉक्स सिलेक्शन करते वक्त और कब एंट्री करनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं screener.in का। ये फ्रीली यूज वेबसाइट है जिसके अंदर आपको सिंपल जाना है screener.in की वेबसाइट पे। जैसे ही आपके पास यहाँ पे screener.in की वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपको इसके स्क्रीन्स में जाना है और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे हमारे 4 पॉइंटर्स। क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म का क्राइटेरिया देख रहे हैं तो हम लोग मिनिमम 5 years का बैक डेटा देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है जब वो सेल्स या रिवेन्यू ग्रोथ करते हैं। याद रखना, कुछ यहाँ पे स्क्रीनर्स के अंदर सेल्स ग्रोथ दिया होता है और कुछ स्क्रीनर्स के अंदर रिवेन्यू ग्रोथ दिया होता है, दोनों सेम ही है। तो सेल्स ग्रोथ मुझे मिनिमम लास्ट 5 years की 20% पर ईयर ये बढ़नी चाहिए। देखिए, ये मिनिमम 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हर एक कंपनी की होती है तो ही उस कंपनी को स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल माना जाता है। हमारे पास टोटल मार्केट में 5,000 प्लस स्टॉक्स है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको यूज किया, जब फर्स्ट क्राइटेरिया को यूज किया सेल्स ग्रोथ, जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का एक पैरामीटर है जो हमें कंपनी की ग्रोथ या प्रॉफिट्स को बताने का काम करता है। क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर सेल्स होगा तो ही वो कंपनी प्रॉफिट बना पाएगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्राइटेरिया लगाया और उसको फिल्टर आउट किया तो मेरे पास 5,000 में से 1,000 स्टॉक्स आ चुके हैं। अब मुझे सेकंड क्राइटेरिया लगाना है। सेकंड क्राइटेरिया लगाने से पहले आपको हर बार एंड लिखना जरूरी है, तभी ये क्वेरी रन होगा, अदरवाइज ये क्वेरी रन नहीं होगा। मुझे सेकंड देखना है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए, जब आप किसी प्रॉफिटेबल कंपनी की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 5 years का। देखिए, यहाँ पे आप एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे लास्ट 5 years का, ये भी अबाउट 20% होना चाहिए। तो ये वैल्यू परसेंटेज में होती है बट हमें यहाँ पे सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी कितना होना चाहिए? 20% से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी देखा तो हमारे पास पहले 1,000 स्टॉक्स थे, 5,000 में से 1,000 फिल्टर आउट किए और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 244 स्टॉक्स है जो लास्ट कुछ समय से कंटिन्यूअसली एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अच्छे से सेल्स ग्रोथ दे पा रहे हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड क्राइटेरिया पे जो हमें लगाना है अर्निंग पर शेयर। कंपनी का हमेशा देखना ज्यादा जरूरी होता है। तो एंड लिखना है आपको पहले तो, और यहाँ पे लिखना है अर्निंग पर शेयर।
देखिए ये जो पैरामीटर्स है ये हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईपीएस, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, ये बताता है कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का पर स्टॉक कितना वैल्यू है, अर्निंग्स कितनी है। तो ये आपका जनरली ये भी 20 से ऊपर होना चाहिए। हम हाई वैल्यू पैरामीटर्स को देख रहे हैं तो ये भी ईपीएस लास्ट 4 क्वार्टर्स का 20 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट मेरे पॉइंट पे जो मुझे फोर्थ पॉइंट लगाना है, यहाँ पे मैंने एंड लिखा और यहाँ पे मुझे लगाना है मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए जब आप किसी भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो वो वैल्यूएशन बताता है। जितना हाई वैल्यू स्टॉक उतनी आपके स्टॉक्स की ग्रोथ अच्छी होगी, स्टेबिलिटी अच्छी होगी और आपके पैसों की सेफ्टी ज्यादा होगी। ये आपको करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो हमेशा याद रखिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम लोग कैपिटल के साथ रिस्क थोड़ी भी नहीं लेना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म गेन में हमेशा हम लोग अच्छी कंपनीज के साथ जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका मार्केट कैप मिनिमम 30,000 करोड़ से ऊपर हो। याद रखना इससे नीचे भी जा सकते हो बट वहां पे फिर आपके मिड यहाँ पे आते हैं आपके लो मिड कैप, सॉरी, अगर आप इससे 30,000 से नीचे जाते हो तो वहां पे आपके लो वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स आएंगे जिसके अंदर आपके रिस्क ज्यादा होगी। मार्केट के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप होते हैं। जनरली हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्राई करते हैं मिड कैप और लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में हम लोग नहीं करते हैं ज्यादातर केस में क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा है। तो मैंने रन किया क्वेरी और मेरे पास सिर्फ 18 स्टॉक्स आ गए जो मेरे ये 4 पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं। बट आपके जो 18 स्टॉक्स आए इनको कैसे देखा जाएगा चार्ट्स के ऊपर, इसकी बात करते हैं। क्योंकि मेरे पास 18 स्टॉक्स आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना है, इसका एक स्ट्रक्चर देखना है। कोई भी स्टॉक जब अपने हाई से अभी के लिए गिरा है, हमेशा मार्केट की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। जब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वो कहीं ना कहीं पे नीचे आने के बाद छोटा सही बेस फॉर्मेशन करेगा। और जब ये बेस फॉर्मेशन होगा तो मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे डेली चार्ट्स पे देखिए, ये आपको डेली, वीकली या फिर मंथली चार्ट पे ही ये फॉर्मेशन देखना है। पहले तो स्टॉक के अंदर स्टिफ डाउन ट्रेंड हो और उसके अंदर आपका होना चाहिए बेस फॉर्मेशन ताकि स्टेबिलिटी अच्छी मिले। अब बेस फॉर्मेशन के अंदर काफी बार देखा जाता है कि कंसोलिडेशन हो रही है या फिर काफी बार डब्ल्यू पैटर्न या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये ज्यादातर देखे जाते हैं। तो हमें कब लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस फॉर्मेशन होने के बाद उसके प्रीवियस हाई को ब्रेक होने दो। जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक होगा और ये दोबारा टेस्ट करने एक बार नीचे आएगा तो फिर उस वक्त हमें यहाँ पे रिवर्सल के ऊपर ट्रेड लेना है। बट ये रिवर्सल के साथ आपको कंफर्मेटरी कैंडल और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स को भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये दो चीजें काफी जरूरी होती है जब हम लोग ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक स्टॉक का एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल की बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर, यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉक का नेम नहीं दिखेगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक के अंदर स्टीप डाउन साइड थी। जब ये स्टॉक नीचे जा रहा था तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लोज और यहाँ पे लोअर हाइस बना रहा था। जब ये नीचे आया तो इसने एक फॉर्मेशन किया जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। तो बेस फॉर्मेशन के अंदर ज्यादातर 3 पैटर्न्स को देखते हैं हम लोग। डब्ल्यू पैटर्न, साइडवेज चैनल जिसके अंदर एकुमुलेशन होता है, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जैसे ही इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया और अपने हाई को टेस्ट किया, देखिए पहले ब्रेकआउट होने दो और ब्रेकआउट के बाद इसको टेस्ट के लिए देख लो। तो यहाँ पे डेली चार्ट्स पे ये दिखा रही हूं मैं। उसके बाद स्टॉक ने धीरे धीरे ऊपर की मोमेंटम स्टार्ट की और ये मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग थी। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, देखिए बेस फॉर्मेशन होगा तो हमेशा स्टॉक की मोमेंटम कुछ इस तरीके से होगी। राइट नाउ अगर हम लोग बात करें तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि स्टॉक के अंदर
स्टीफ डाउन ट्रेंड हो चुका है और इस डाउन ट्रेंड के अंदर सेम बेस फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये बेस फॉर्मेशन सक्सेस होता है तो ये रिटेस्ट करने के बाद सेम लेवल से ट्राई करेगा मोमेंटम बनाने का और सेम लेवल्स पे टेक्निकल्स चले जाएंगे कि यहाँ से मोमेंटम फिर से स्ट्रांगली स्टार्ट होगा। लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग अच्छे फंडामेंटल और अच्छे टेक्निकल के स्टॉक्स देखे। आप सेम स्ट्रक्चर पे मल्टीपल स्टॉक्स देख सकते हो। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, दिस इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। आप यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स को अपने आप से देख सकते हो। सिर्फ एक एक चीज याद रखना, स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो और उसका बेस फॉर्मेशन हो के वो एक बार रिटेस्ट हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।